थ्री टाइप्स ऑफ करंट, तीन तरह की करंट हमारे यूज में आती हैं। सबसे पहले हम बोलते हैं स्टेडी करंट। स्टेडी करंट, स्टेडी करंट कौन सी है? दैट कीप्स कांस्टेंट, दैट कीप्स ऑन कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। न डायरेक्शन बदले और ना इसका मैग्नीट्यूड बदले, तो हम इसे स्टेडी करंट कहते हैं। जो आपका सेल है या आपकी बैटरी है, यानी कौन सा मैं बोला इसको, इलेक्ट्रोकेमिकल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, चाहे वो मरकरी सेल हो या लेड एसिड सेल हो या लिथियम आयन सेल है, कुछ भी है, ये सारे के सारे सेल से जब आपको करंट मिलती है, तो ये जो करंट मिलती है ये आपको स्टेडी करंट है। जो सेल से मिलने वाली करंट है, सेल से मिलने वाली करंट आई, ये आपकी स्टेडी करंट है। सेल से मिलने वाली, बशर्ते के सेल का वो टाइम ड्यूरेशन ले रहे हैं जब तक ये सेल कांस्टेंट दे पा रहा है। जब ये सेल खत्म होने पर आ गया, एग्जॉस्ट होने पर आ गया, इसकी इसकी केमिकल एनर्जी खत्म होने लगी अंदर की, उस टाइम की कंडीशन हम बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं केवल उस ड्यूरेशन की जब ये जो सेल है, ये केवल ये सेल आपका प्रॉपर काम कर रहा है, तब की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ करंट है आपकी डीसी, डायरेक्ट करंट, जिसे हम डीसी रिप्रेजेंट करते हैं। मोस्ट ऑफ द केस डायरेक्ट करंट को स्टेडी करंट समझ लिया जाता है, जबकि दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है। डायरेक्ट करंट कौन सी करंट है? दैट कीप्स ऑन, बल्कि मैं इसको प्रॉपर वर्ड कर दूं, दैट डज नॉट चेंज इन डायरेक्शन, दैट डज नॉट चेंज इन डायरेक्शन, but the magnitude may change periodically or non periodically. It is direct current. Amplitude may change, amplitude may, वो sorry, magnitude may change like this. This is a direct current, increases from 0 to a certain value maximum, then decreases, increases or decreases, or it may vary without periodically. This is the variation, periodic variation, but it may vary without periodically. It may vary in magnitude, it may vary in time. This is direct current. It may change in magnitude, but it never goes in opposite direction. लगातार सर्किट में एक ही डायरेक्शन में चल रही है, लगातार सर्किट में एक ही डायरेक्शन में चल रही है, लेकिन घट बढ़ रही है, तो ये कहलाती है हमारी डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट का सोर्स होता है, डायरेक्ट करंट का सोर्स कहाँ से आता है? ये आता है फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर विदाउट फिल्टर। ये फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है, फिल्टर क्या होता है, ये हम लास्ट में पढ़ेंगे। सबसे लास्ट का लेसन है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, वहाँ से क्लियर होगा। तो डीसी, डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, एक ही डायरेक्शन में बनी रहे, इसकी डायरेक्शन ना बदले, डायरेक्टेड इन वन वन ओनली, एक ही डायरेक्शन में बनी रहे, उसे हम डीसी करंट बोलेंगे।
लेकिन इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है, पीरियोडिकली भी चेंज हो सकता है, नॉन पीरियोडिकली भी चेंज हो सकता है। मैग्नीट्यूड का वेरिएशन भी डिफरेंट हो सकता है, अभी कभी कम एम्पलीट्यूड था फिर एम्पलीट्यूड बढ़ जाए। ऑल दिस टाइप ऑफ करंट इज डीसी करंट। व्हाट इज एसी करंट? एसी आप समझ चुके हैं पहले ही, ऑल्टरनेटिंग करंट दैट कीप्स ऑन चेंजिंग, alternating current AC that keeps on changing in सर magnitude स्टडी and करंट तो डीसी का ही पार्ट डाल जाएगा अभी दोबारा बताना क्वेश्चन, अभी समझ नहीं आया आपका। सर। और एक मिनट रुक जाओ। ऑल्टरनेटिंग करंट दैट कीप्स ऑन चेंजिंग इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, लेकिन पीरियोडिकली। फिलहाल हम बात करेंगे पीरियोडिकली, हालांकि ऑल्टरनेटिंग करंट में भी पीरियोडिकल वेरिएशन जरूरी नहीं है, नॉन पीरियोडिकल वेरिएशन भी हो जाते हैं, नॉन पीरियडिकली वेरिएशन भी हो जाते हैं, लेकिन फिलहाल हम इसे पीरियडिक वेरिएशन ही समझेंगे, विच कीप्स ऑन चेंजिंग इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन पीरियोडिकली। हाँ, अब बोलिए क्या क्या था आपका, क्या कुछ कंफ्यूजन है, बोलिए। सर स्टडी करंट तो डायरेक्ट करंट का ही पार्ट हो जाएगा। हाँ हाँ, ये कह सकते हैं आप कि स्टेडी करंट इज ऑल्सो ए डायरेक्ट करंट, स्टेडी करंट इज ए डायरेक्ट करंट, स्टेडी करंट इज अ डायरेक्ट करंट दैट keeps on constant magnitude, जिसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट बना रहे, ऐसी डायरेक्ट करंट को हम क्या कहेंगे? स्टेडी करंट बोलेंगे हम। तो बेसिकली दो सर तरह की नॉन करंट है। पीरियडिक वेरिएशन तो तब होगा जब एंगुलर स्पीड कांस्टेंट नहीं रहेगी। हाँ हाँ हाँ, आप सही कह रहे हो, अगर एंगुलर स्पीड कांस्टेंट नहीं रही जनरेटर में जो कॉइल है उसकी, तो फिर ये नॉन पीरियडिक वेरिएशन होंगे। लेकिन ऑल्टरनेटिंग करंट का जो सोर्स है वो केवल जनरेटर नहीं है, और भी बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट के सोर्स होते हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट का एक सोर्स आपको बताऊं, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। आप व्हाट्सएप पर एक ऑडियो मैसेज सुन रहे हैं, एक ऑडियो मैसेज सुन रहे हैं, तो जब आप ऑडियो मैसेज चलाते हैं ऐसे ऐसी लहर क्यों बनती रहती है, ऐसी ऐसी लहर सी बनती हुई आपको दिखाई देती है। कुछ साउंड एप्लीकेशंस भी होते हैं जिसमें म्यूजिक प्ले होगा तो इस तरह की लहर बनती हुई आती है, ये नॉन पीरियडिक वेरिएशन है। ये साउंड का रिप्रेजेंटेशन है, साउंड वेरिएशन का साउंड साउंड कन्वर्टेड इनटू वेरिएबल करंट, और वो वेरिएबल करंट कन्वर्टेड इनटू अ ग्राफ। तो ये जो वेरिएशन है ये ऑल्टरनेटिंग करंट के जैसे ही होते हैं, बट नॉन पीरियडिक होते हैं ये। तो ऑडियो, हमारी जो साउंड है, ये किसी भी सर्किट में साउंड चलती है इलेक्ट्रिक इम्पल्स की फॉर्म में, इलेक्ट्रिक वेव की फॉर्म में, और वो जो वेव बन रही है वो नॉन पीरियडिक वेव बनती है ये। तो इस तरह से इस तरह से ये जो सोर्स है, ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स केवल इलेक्ट ऑल्टरनेटिंग जनरेटर ही नहीं होता, एसी जनरेटर ही सोर्स नहीं है, और भी सोर्स होते हैं इसके, कहीं से ही बन सकती है। आपका इन्वर्टर है, वो भी सोर्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट ही है, जबकि वो डायरेक्ट करंट को, जो डीसी है या स्टेडी करंट है जो आपकी बैटरी से मिल रही है, बैटरी से मिलने वाली स्टेडी जो करंट है उसको कन्वर्ट कर देता है ऑल्टरनेटिंग करंट में। क्यों? क्योंकि हमारे सारे इंस्ट्रूमेंट ऑल्टरनेटिंग करंट पे चलने के लिए बने हुए हैं। तो जब ऑल्टरनेटिंग करंट पे चलने के लिए बने हुए हैं तो स्टेडी करंट पे वो काम ही नहीं कर सकते, तो वो स्टेडी करंट को ऑल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट कर देता है। वैसी ऑल्टरनेटिंग करंट जैसी कि हमें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से मिलती है, 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज 220 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो स्टेडी करंट सिंपल सी बात है, बैटरी हमेशा सोर्स ऑफ स्टेडी करंट है, चाहे वो एक सेल हो या दो सेल हो या बहुत सारे सेल हो। सेल जब तक कि वो अपने सही कंडीशन में, वर्किंग कंडीशन में, जब वो एग्जॉस्ट पर आ जाएंगे, खत्म होने लगेंगे, तो फिर उस टाइम स्टडी नहीं रहेगी, उस टाइम फिर ये करंट जो है ये टाइम के साथ साथ डिक्रीज होती चली जाएगी। लेकिन जब तक सेल प्रॉपरली काम कर रहा है, उसमें एनर्जी काफ़ी बनी हुई है, तब तक इट इज़ ए सोर्स ऑफ स्टडी करंट।